तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है टेक्निकल ट्रेनी के पोजीशन के लिए। और ये जो टेक्निकल ट्रेनी का पोजीशन रहने वाला है कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है और ये एक परमानेंट जॉब देखने मिलेगा आपको। तो अगर आप एक फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जो जो मेन पॉइंट्स है वो सारे कवर करेंगे वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये जो पीडीएफ निकल के आया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ये इनका ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन पीडीएफ है। तो ये लोग हायर कर रहे हैं ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए, OCTT रहेगा इसका शॉर्ट फॉर्म। ये जो हायरिंग रहने वाली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही डिफरेंट प्लांट्स, यूनिट्स और माइंस के लिए रहने वाली है। यहाँ पर उन्होंने लिस्ट भी दिया है कौन से प्लांट्स और माइंस के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो अच्छे से पॉज करके। टोटल ये लोग ने 9 प्लांट्स के नाम दिए। तो जो हायरिंग रहेगी ये 9 प्लांट्स के लिए ही रहेगी। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये याद रखना क्योंकि आगे उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है पूरा। तो जो प्लांट्स आपको देखने मिलेगी, फर्स्टली तो आपको देखने मिलेगी एलॉय स्टील प्लांट जो कि दुर्गापुर में, फिर बोकारो स्टील प्लांट जो रहने वाला है बोकारो में, फिर भिलाई स्टील प्लांट जो रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़ में, फिर चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट है जो रहने वाला है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो रहने वाला है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, फिर IISCO स्टील प्लांट है जो रहने वाला है बुरनपुर में वेस्ट बंगाल में, फिर रोरकेला स्टील प्लांट है जो है रहने वाला है ओडिशा में, और फिर रिसर्च डेवलपमेंट एंड सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील रहने वाला है जो रहने वाला है रांची में, और सेल रिफैक्ट्री यूनिट जो रहने वाला है बोरोको झारखंड में। तो ये जो 9 प्लांट्स है इनके हिसाब से ये ओपनिंग निकली है। तो यहाँ पर उन्होंने पोस्ट और डिसिप्लिन दिया है, यहाँ पर प्लांट्स का नाम दिया है और वैकेंसीज बताइए कितनी वैकेंसीज निकली है हर ब्रांच के लिए। तो फर्स्ट जो पोस्ट निकली है वो निकली OCTT मेटलर्जी के लिए, यानी कि ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनिंग मेटलर्जी। तो ये जो मेटलर्जी की ओपनिंग निकली ये इन सारे प्लांट्स के लिए निकली। यहाँ पर आप प्लांट्स के नाम पढ़ सकते हो। BSL यानी कि जैसे कि यहाँ पर BSL दिया है, BSL यानी ये वाला बोरोको स्टील प्लांट एट बोरोको झारखंड। BSP यानी भिलाई स्टील प्लांट एट भिलाई। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कौन से प्लांट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है। तो ये मेटलर्जी वालों के लिए टोटल निकली है 57 पोजीशन निकल के आई है मेटलर्जी वालों के लिए टोटल। आप प्लांट के हिसाब से और वैकेंसीज देख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि SC ST OBC EWS जनरल PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना वैकेंसीज रहने वाला है तो आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल निकली है 64 पोजीशन। सारे प्लांट्स में वैकेंसीज रहने वाली है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। मैकेनिकल वालों के लिए निकले टोटल 100 पोजीशन निकल के आई है मैकेनिकल वालों के लिए। प्लांट्स के नाम आप पढ़ सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए निकली है 39 पोजीशन। ये सारे प्लांट्स में रहने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। सिविल वालों के लिए निकली है टोटल 10 पोजीशन निकल के आई है सिविल वालों के लिए। ये वाले प्लांट में रहेगी सिविल वालों के लिए ओपनिंग। केमिकल वालों के लिए टोटल निकली 18 पोजीशंस। सिरेमिक वालों के लिए निकली है 6 पोजीशंस। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए निकली है 8 पोजीशंस। कंप्यूटर और IT वालों के लिए निकले 20 पोजीशंस। और ड्राफ्ट्समैन के लिए निकली टोटल 2 पोजीशन निकल के आई है। एक चीज़ आखना, ड्राफ्ट्समैन का जो भी पोजीशन रहेगा इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा 1 साल का। ऐसा 314 वैकेंसीज निकल के आई है हर ब्रांच के हिसाब से। यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, जैसे कि अगर आपको OCT ट्रेनी मेटलर्जी के लिए अप्लाई करना है तो आपको फर्स्टली तो मेट्रिकुलेशन लगेगा। मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स लगेगा मेटलर्जी इंजीनियरिंग में। मेट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th स्टैंडर्ड। वही अगर आपको टेक्निकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपको मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। वही अगर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना है तो मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वही अगर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई करना है तो मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स लगेगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक ब्रांच में। वही अगर ट्रेनी सिविल में अप्लाई करना है तो आपको मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स लगेगा सिविल इंजीनियरिंग में। केमिकल वालों के लिए अप्लाई करना है तो मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स लगेगा केमिकल इंजीनियरिंग में। सिरेमिक के लिए अप्लाई करना है तो 3 साल का कोर्स लगेगा डिप्लोमा कोर्स सिरेमिक इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना है तो मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, नहीं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। वही अगर आपको ट्रेनिंग कंप्यूटर या IT में अप्लाई करना है तो मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, ये तो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
वही अगर आपको टेक्निकल ट्रेनी ड्राफ्ट्समैन के पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स लगेगा, एक तो सिविल इंजीनियरिंग में, नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में। उसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा एज अ ड्राफ्ट्समैन, नहीं तो डिज़ाइन असिस्टेंट जिसने ऑटो कैड पे काम किया रहेगा। यहाँ पर उन्होंने एज क्राइटेरिया भी बताया, जैसे मिनिमम एज 18 ईयर्स रहना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो रहने वाला है 28 ईयर्स। ये जो एज रहने वाला है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी और EWS कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। वही अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और PWD उनके लिए रहने वाला है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। सारे पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, 18 टू 28 ईयर्स। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर उन्होंने मार्क्स क्राइटेरिया भी बताया, जैसे कि आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए आपके डिप्लोमा कोर्स में और 10th स्टैंडर्ड में। वही अगर आप SC/ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम 10th स्टैंडर्ड और डिप्लोमा कोर्स में। एक चीज़ याद रखना, आपका जो डिप्लोमा कोर्स है वो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस मोड या करस्पॉन्डिंग कोर्स या ऑफ कैंपस कोर्स किया आपने तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए 3 साल का। आपको सैलरी और बाकी का बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा, अगर आप सिलेक्ट हो गए फर्स्टली तो आपका 2 साल का जॉब ट्रेनिंग रहेगा जो कि बढ़ के और 2 साल का हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा, वो बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो सैलरी रहेगा वो फर्स्ट ईयर में आपका सैलरी रहेगा 16,100 रुपीज़, तो 16,000 तक का सैलरी रहेगा आपका फर्स्ट ईयर में, जो कि बढ़ के हो जाएगा 18,300 में सेकेंड ईयर में। ये ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी रहेगा आपका। जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है तो आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा S3 ग्रेड का, जो कि रहने वाला है 26,600 से लेके 38,920, जिसमें आपको 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी कि आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 26,600, जो बढ़ते बढ़ते 38,920 रुपीज़ हो जाएगा। आपको सैलरी के साथ बाकी का भी बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि फर्स्टली तो आपको बेसिक पे मिलेगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस मिलेगा, फिर पर्सिक्यूट्स मिलेंगे कैफेटेरिया अप्रोच के अंडर, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, फिर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा खुद के लिए और फैमिली के लिए। उसके साथ में आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा, अगर अकोमोडेशन नहीं मिलता तो हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा आपको। तो जो आपका जो मिनिमम CTC बैठता है S3 ग्रेड में वो रहने वाला है 10.4 लाख LPA। तो आपका CTC यही रहेगा 10.4 लाख LPA। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्टली तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा एक, जो आप हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। ये जो CBT टेस्ट रहेगा इसमें आपको 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे जो डिवाइडेड रहेंगे 2 सेगमेंट में, मतलब 2 पार्ट्स में रहेंगे। पहले जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो डोमेन नॉलेज पे रहेंगे, यानी कि अगर समझो आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो मैकेनिकल के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सिविल से बिलोंग करते हो तो सिविल से रिलेटेड रहेंगे, आपने जिस डोमेन में स्टडी किया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी के 50 जो रहेंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे। ये जो आपका CBT टेस्ट रहेगा ये 90 मिनट्स के लिए रहेगा, और ये आपको जो CBT टेस्ट है घर से नहीं देना है, एग्जाम सेंटर्स रहते हैं वहाँ पर जाके देना रहेगा। ये हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी बताया, जैसे कि 50 परसेंटाइल स्कोर मिनिमम रहेगा अगर आप जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। वही अगर आप SC/ST या OBC या PWD कैंडिडेट हो तो आपको 40 परसेंटाइल स्कोर लगेगा मिनिमम पास होने के लिए। अगर आप CBT एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ये जो स्किल टेस्ट रहेगा ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही प्लांट्स, यूनिट्स और माइंस पे रहेगा, तो आपको उधर जाके ये स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ये जो स्किल टेस्ट रहेगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब इसमें कोई मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रहेगा, सिर्फ आपको इसमें पास है। CBT का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 100% का वेटेज रहेगा, यानी कि ऑफर लेटर आपको CBT के मार्क्स के हिसाब से मिलेगा, जिसको हायर मार्क्स उसको ऑफर लेटर मिलेगा, यानी कि वो वही सिलेक्ट होगा जिसको हायर मार्क्स रहेगा। और उन्होंने कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बताए, जैसे कि आपका जो हाइट है, अगर आप मेल हो तो मिनिमम 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए, अगर आप फीमेल हो तो मिनिमम 143 सेंटीमीटर रहना चाहिए। जो आपका वेट है वो रहना चाहिए 45 केजीज मिनिमम रहना चाहिए, फीमेल के लिए 35 केजीज मिनिमम रहना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट भी बताया, जैसे कि 75 सेंटीमीटर रहना चाहिए और 79 रहना चाहिए एक्सपांशन के बाद, फीमेल के लिए 70 रहना चाहिए और 73 रहना चाहिए एक्सपांशन के बाद। फिर डिस्टेंस विजन जो है आपका वो रहना चाहिए 6:12। नियर विजन जो है वो रहना चाहिए, अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो आपका जो ग्लासेस का विजन है वो प्लस या -4 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कलर विजन भी आपका नॉर्मल रहना चाहिए, आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो आपका हियरिंग का पैरामीटर्स है वो भी नॉर्मल रहना चाहिए, आपको अच्छे से सुनाई देना चाहिए। तो जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली 500 रुपीज़। वही अगर आप SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो रहेगा 200 रुपीज़ रहेगा। तो आपका CBT एग्ज़ाम का डेट, टाइम और वेन्यू, यानी कि आपका टेस्ट आपको कहाँ जाके देना है वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा उस पर ही लिखा रहेगा। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आप एक तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो,
नहीं तो आप उनके करियर पेज पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, जो रहने वाला है www.sale.career.co. मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन डेट है वो चालू हो चुकी है 26 फरवरी से, 26 फरवरी से। और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का वो रहने वाला है 18 मार्च, 18 मार्च लास्ट डेट रहने वाला है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई कर देना। आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। ये इनका ऑफिशियल करियर वेबसाइट है जो कि हमने अभी देखा, sale.career.com। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना। यहाँ पर आपको जॉब्स वाला कॉलम दिख जाएगा। इसमें फर्स्ट पे रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनिंग। इसे आप इस पर क्लिक करोगे अभी हमने जो PDF देखा वो डाउनलोड हो जाएगा। वो PDF एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप। जैसे आपने वो पढ़ लिया वापस ये वाले पेज पे आना और यहाँ पर लॉगिन टॉप पे ही दिखेगा, इस पर लॉगिन पे क्लिक कर देना। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर दिया तो यहाँ पर क्लिक करना रजिस्टर यूज़र। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर क्लिक करना रजिस्टर हियर पे। इसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा सिलेक्ट प्लांट। इसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेल यूनिट्स ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनिंग। इस पर क्लिक कर देना और सबमिट कर देना। फिर बाकी आपको जो लॉगिन आईडी वो सब क्रिएट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, तो आप कर लेना अपने हिसाब से। तो बस इतना ही था ये वीडियो में। बस एक चीज़ याद रखना, 18 मार्च लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का, तो उससे पहले ही अप्लाई कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।